आरव और अनिका ने मैदान में कदम रखा। पत्थरों के स्तंभों के बीच की हवा भारी थी, मानो वहाँ का वातावरण उनकी आत्मा को छूने की कोशिश कर रहा हो। हर स्तंभ पर उनकी यादों की छवियां उभरने लगी। ये छवियां इतनी जीवंत थीं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वे वास्तव में अपने अतीत में लौट गए हों। आरव, ये जगह हमारी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए बनाई गई है, अनिका ने धीमे स्वर में कहा। ये हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहती है। आरव ने गहरी सांस ली। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। ये परीक्षा हमें खुद से लड़ने पर मजबूर करेगी, लेकिन अगर हम अपने डर को पहचान कर स्वीकार कर लें, तो हम इसे पार कर सकते हैं। पहला स्तंभ आरव के सामने चमकने लगा। उसमें उसकी बचपन की एक छवि उभर आई। वह अपने छोटे भाई करण के साथ खेल रहा था। अचानक छवि बदल गई और करण के साथ का एक भयावह हादसा दिखने लगा। वो हादसा जिसमें आरव अपनी गलती के कारण करण को बचा नहीं सका था। ये मेरी सबसे बड़ी असफलता थी, आरव ने दर्द भरे स्वर में कहा। अनिका ने उसकी ओर देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं थी आरव, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। ये तुम्हारा अतीत है, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करता। आरव ने स्तंभ के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर के अपराध बोध को महसूस किया, लेकिन उसे स्वीकार किया। मैंने जो किया वह अनजाने में था। मैं करण को खोने का दुख हमेशा महसूस करूंगा, लेकिन यह मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही उसने ये कहा, स्तंभ की छवि धुंधली पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। तुमने पहला चरण पार कर लिया, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बारी अनिका की थी। अगले स्तंभ पर उसकी छवि उभरी। वह अपनी छोटी बहन माया के साथ थी। माया की मुस्कुराहट अनिका के लिए सब कुछ थी, लेकिन जल्द ही छवि बदल गई और वो क्षण दिखाई दिया जब माया को कबीले के दुश्मनों ने पकड़ लिया था। अनिका उसे बचा नहीं पाई थी। मैंने उसे खो दिया, अनिका ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसकी रक्षा नहीं कर पाई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है अनिका, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सबक है। तुमने जो किया वो तुम्हारी सीमा थी, और हर किसी की सीमा होती है। उसे माफ करो और खुद को माफ करो। अनिका ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर के दर्द को महसूस किया, लेकिन उसे स्वीकार किया। माया हमेशा मेरी प्रेरणा रहेगी। मैं उसके लिए लड़ती रहूंगी। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, उसका स्तंभ भी गायब हो गया। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आरव ने कहा, लेकिन ये जगह हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, सारे स्तंभ एक साथ चमकने लगे। गुफा की दीवारों से गूंजती हुई आवाजें उभरने लगी। तुमने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या तुम अपने वर्तमान की सच्चाई को देख सकते हो? सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में आरव और अनिका की छवि थी, लेकिन वो विकृत और भयानक दिख रही थी। ये क्या है? अनिका ने घबराकर पूछा। ये हमारे डर की छवि है, आरव ने कहा। ये हमें हमारे भीतर की कमजोरी दिखा रहा है। दर्पण में उनकी छवियां उनसे बात करने लगी। तुम दोनों कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे डर हमेशा तुम्हें बांध कर रखेंगे। आरव ने अपनी तलवार खींची और दर्पण की ओर इशारा किया। हमारे डर हमें नहीं बांध सकते। हमने अपने अतीत को स्वीकार किया है, और अब हम अपने भविष्य को अपने हाथों से बनाएंगे। अनिका ने भी अपनी तलवार निकाली। हम जो हैं, वही हमारी ताकत है। हम अपने डर को परास्त करेंगे। दोनों ने एक साथ दर्पण की ओर कदम बढ़ाया। दर्पण चमकने लगा और हजारों टुकड़ों में बिखर गया। दर्पण के टूटते ही गुफा में रोशनी फैल गई और एक नया मार्ग प्रकट हुआ। हमने ये कर दिखाया, अनिका ने राहत की सांस ली। लेकिन ये केवल शुरुआत है, आरव ने कहा। आगे का रास्ता और कठिन होगा। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका गुफा की अगली परीक्षा का सामना कर पाएंगे, या उनके सामने आने वाले रहस्य उनके सफर को और मुश्किल बना देंगे?